बांग्लादेश को लेकर क्लैरिटी आ गई है। The Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration, and then Muhammad Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? And what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. इंडिया ने एक बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं इसको तोड़ बनाना। सो बांग्लादेश को और पाकिस्तान को तोड़ बना लिया। हमारे देश में जो जिहादियों हैं, इस्लामी जिहादी, वो रो रहे हैं कि क्या हो गया। वो तो तैयार भी नहीं थे कि इस तरीके की एक अचानक मुसीबत उसके ऊपर आ। टफ टाइम देंगे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, सबको टफ टाइम देंगे, वो माफ नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें किसी पत्रकार ने पूछा कि बांग्लादेश का क्या होगा। उसमें जो रेजिम चेंज कराया गया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो आप क्या करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जी ने बरोबर एक ही लाइन में बोल दिया, इट इज माई फ्रेंड फॉर नरेंद्र मोदी टू टेक केयर ऑफ। मतलब मोदी जी जो डिसाइड करेंगे वो हमें मान्य होगा। इट सिंपली मीन्स कि अमेरिका इंटरफियर नहीं करने वाला। और आपने देखा है कि जैसे यूएस एड जो उनकी एजेंसी है, जो सीआईए का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके कारण वो रेजिम चेंज ऑपरेशन क्रिएट करता है अक्रॉस द वर्ल्ड। और आपको मालूम है कि शेख हसीना को उसी के द्वारा भागना पड़ा, इंडिया बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ गई थी। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वापस बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होने के चांसेस है, क्योंकि यूएस एड उनको मिलता था बांग्लादेश को करीबन $400 मिलियन, वो बंद कर दिया है। और सेकेंड, आपको ये भी मालूम है मोहम्मद यूनुस ने बोल दिया अदानी को कि हम आपके सारे ड्यूज क्लियर कर देंगे, आप हमको पावर दीजिए। बांग्लादेश में सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि आप पूछे मत, सिविल राइट्स कब चालू हो जाए हमको भरोसा नहीं है। मोहम्मद यूनुस को वहां की जनता कब उठा के बाहर फेंक दे वो भी हमें मालूम नहीं है, क्योंकि गुस्सा उन्माद जो है बढ़ रहा है बांग्लादेश में। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट बोल दिया है, ये इंडियन ओशन रीजन आपका है, इसका मतलब वही है, आप जो चाहे आप उसको कर लीजिए। कि जो मोहम्मद यूनुस साहब है बांग्लादेश के जी, उनका कहना ये है कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है, यानी पूरी दुनिया में जो बाकी की कंट्रीज हैं, उनको बांग्लादेश का साथ देना चाहिए नया बांग्लादेश बनाने में। अब ये नया बांग्लादेश बनाने वाली नौटंकी कहां से आ गई पता नहीं, खैर कुछ जुगाड़ लगा रहे होंगे यकीनन मोहम्मद यूनुस साहब। लेकिन बहरहाल अब ये उसी तरह है जैसे इमरान खान नया पाकिस्तान बना रहे थे, और नया पाकिस्तान बनाते 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 जो है वो खान साहब का नया पाकिस्तान तो ना बन पाया, लेकिन हाँ वो जेल जरूर चले गए। इसी तरीके से अब मोहम्मद यूनुस साहब का कहना ये है कि वो नया बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अच्छा, पुराने बांग्लादेश को क्या करना है ये भी बता दें, और उसको हुआ क्या है, पुराने बांग्लादेश को क्या खराबी हो गई थी जो आप नया बांग्लादेश बना रहे हैं। मगर ये जरूर है कि अगर ये नया बांग्लादेश वही है जो हमारी समझ में आ रहा है कि जिसमें आप माइनॉरिटी के साथ गलत कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों के घर जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं और इसी तरह की चीजें कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे तो पुराना बांग्लादेश ही सही था। कम से कम किसी के घर तो नहीं जलाए गए थे। और अचानक ही बैठे बैठे याद आया बांग्लादेश के लोगों को कि उनके अपने जो फादर ऑफ द नेशन है उनको बदल दिया जाए, उनके सारे स्टैचूज तोड़ दिए जाएं और उनका नाम हटा दिया जाए, करेंसी नोट पे से उनको हटा दिया जाए। मतलब अब तो वही हो गया है ना कि वो जैसे कहते हैं ना कि जितने दिन किसी की बादशाहत रहेगी उतने ही दिन वो नोट पर भी रहेगा, उतने ही दिन उसको फादर ऑफ द नेशन भी पुकारा जाएगा। अदरवाइज यही होगा कि जैसे ही वो जाते हैं, हटते हैं या गवर्नमेंट हटती है, उसके साथ ही एकदम सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा और सारी की सारी चीजों को चेंज कर दिया जाएगा। तो बहरहाल मोहम्मद यूनुस साहब जो है वो तो आप देख ही रहे हैं कि उनको काफी टफ टाइम मिल रहा है, इसलिए कि अडानी साहब जो हैं वो भी उठ कर अपना बिल भेज देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, और फिर अगर कहते हैं नहीं दी तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कम कर दिया जाएगा। और इसी तरह की कई दूसरी चीजें जो है वो फेस कर रहा है बांग्लादेश। लेकिन अजीब बात यह है कि सब कुछ फेस तो कर रहा है लेकिन सुधरने को तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से सुधर जाना चाहिए बांग्लादेश को थोड़ा सा। और जिस तरीके से पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट चल रही थी
वो काफी बेहतर थी, लेकिन उनके जाने के बाद हमने जो बदतमीजी या जो कह लीजिए कि जरा सी भी तहजीब नहीं, जरा से भी मैनर्स नहीं और तरह की हरकतें जो हमने बांग्लादेश में देखी, वो शायद हमने किसी और कंट्री में ऐसा होते हुए हमने नहीं देखा। मगर ये जरूर है कि अब शायद हर तरफ से, क्योंकि फंड्स भी बंद हो गए हैं, भारत के साथ भी टर्म्स खराब हो गए हैं और लोग भी कोई लिफ्ट नहीं करा रहे, तो ऐसा देखते हुए मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, अब उन्होंने जो है सोचा होगा कि बाकी तमाम दुनिया के आगे हाथ जोड़ दें और कहें कि जी बांग्लादेश का साथ दीजिए, नए बांग्लादेश बनाने में मदद दीजिए। तो हम तो यही कहेंगे कि मोहम्मद यूनुस साहब, आपका पहला बांग्लादेश अच्छा था, इससे तो बेटर ही था जाहिर है। इसलिए कि हमें तो यही लगता है, हम तो मिसालें दिया करते थे, हम बहुत बार हमने अपने शो में एग्जांपल दी कि जी बांग्लादेश जैसा होना चाहिए पाकिस्तान को, कि जो आर्मी है वो अपने काम से काम रखती है, जो मुल्ला है उनको उनकी जगह पे रखा हुआ है और कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था बांग्लादेश का, जिसकी हम लोग तारीफें किया करते थे कि भारत और बांग्लादेश दोनों जगह के जो कह लीजिए एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। इकोनॉमी आपकी काफी बेहतर चल रही थी, उसकी भी मैं और मेरे जैसे कई दूसरे जर्नलिस्ट जो हैं वो एग्जांपल दिया करते थे कि जी ये बड़ा अच्छा है और होना चाहिए कि इस किस्म की चीजें जो हैं वो ये यानी कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शेख हसीना जो है उनको हटा दिया गया। ठीक है, मैं मानती हूँ 10-11 साल हो गए थे या शायद उससे भी ज्यादा टाइम हो गया था उनको अपनी उस सीट के ऊपर एज अ प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद चाहे कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट हो, पब्लिक चाहती है कि चेंज आए, तो आप बिल्कुल चेंज लेकर आए और चेंज आना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने कंट्री की ईंट से ईंट बजाना तो कोई जरूरी नहीं है, जो कि आप लोग कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल है काफी गलत है। और अब हाल ये है कि अक्सर लोग जो है, जिसमें कि इंडिया और बाकी कंट्रीज के लोग भी जो है वो बांग्लादेश से थोड़ा डिस्टेंस पर रहने लगे। शायद यही देखते हुए मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो तमाम दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जी नए बांग्लादेश में उनका साथ दिया जाए, नया बांग्लादेश बनाने में उनका साथ दिया जाए। अब देखते हैं कि कोई साथ देता है या साथ नहीं देता है, लेकिन बहरहाल इस किस्म की चीजें बांग्लादेश में चल रही हैं। जय हिंद दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे में जब बांग्लादेश का मुद्दा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समक्ष रखा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश को पीएम नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से देख लेंगे। मैं बांग्लादेश को पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर छोड़ता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से यूनुस की रातों की नींदें उड़ गई हैं। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश से भागने की पूरी तैयारी कर, इस पे पाकिस्तानी मीडिया आपस में चर्चा कर रहा है कि देखो, बांग्लादेश को तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंप दिया है, अब हमारा क्या, अगली बारी हमारी होगी।